क्या सिर्फ कुछ पत्थरों पर लिखे नाम बदल देने से किसी देश का असली इतिहास बदला जाता है, या फिर यह बहुजन समाज और महिलाओं के योगदान को पन्नों से हमेशा के लिए मिटाने की सोची समझी राजनीतिक साजिश है? जय भीम साथियों, आज बात होगी आगरा छावनी बोर्ड के उस ताज़ा और विवादित फैसले की जिस पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत तीखा और सीधा हमला बोला है। हाल ही में आगरा कैंट इलाके में मुगलों और अंग्रेजों के नाम वाली 17 सड़कों और चौराहों के नाम रातों रात बदल दिए गए। बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही आम सरकारी काम लगता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरी प्रक्रिया पर जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने सत्ता के गलियारों में एक नई बड़ी बहस खड़ी कर दी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार के इस कदम को सीधे तौर पर सामाजिक न्याय की हत्या और प्रतिनिधित्व की अनदेखी बताया है। उनका सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सवाल यह है कि जिन 17 सड़कों के नाम बदल कर रखे गए हैं, उनमें एक भी नाम किसी बहुजन महिला नायिका का क्यों नहीं है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, यह कितनी बड़ी बात है। क्या इस देश के इतिहास और निर्माण में महिलाओं का योगदान नहीं रहा है? क्या माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, वीरांगना झलकारी बाई या उदा देवी पासी जैसी महान महिलाओं के नाम पर एक भी सड़क का नाम नहीं रखा जा सकता? जब आप नाम बदलने की राजनीति में आधी आबादी यानी महिला को ही पूरी तरह से गायब कर देते हैं, तो आपकी नीयत पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी मनवादी सोच पर प्रहार किया। जब सार्वजनिक जगहों से आपके महापुरुषों और नायकों के नाम जानबूझकर किनारे कर दिए जाते हैं, तो सिर्फ एक सड़क का नाम बदलने तक सीमित नहीं रहता। यह आने वाली पीढ़ियों के दिमाग से उनके असली आदर्शों को मिटाने का एक साइलेंट तरीका है। हमारा संविधान हर वर्ग, हर जाति और महिलाओं को बराबरी का हक देता है, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग बिना किसी ऐतिहासिक संतुलन के सिर्फ एक खास विचारधारा के नाम थोपते हैं, तो वह सीधा सीधा हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अगर आज हम इन 17 सड़कों के नाम पर खामोश रहे और यह नहीं पूछा कि हमारे बहुजन समाज के नायकों और महिलाओं का नाम क्यों नहीं है, तो कल वो किताबों से भी हमारा इतिहास मिटा देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। यह लड़ाई सिर्फ सड़कों के बोर्ड बचाने की नहीं, बल्कि यह अपने वजूद और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने की लड़ाई है। अपने अधिकारों को समझिए, राजनीति के इस असली खेल को पहचानिए और बिना डरे अपने हिस्से के प्रतिनिधित्व की मांग करते रहिए। अभी कुछ ही दिन पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था, तब भी चंद्रशेखर आज़ाद ने डटकर कहा था कि शिवाजी महाराज न कभी थके न कभी हारे। बहुजन समाज अपने महापुरुषों के समाज के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। यही वह जागरूकता है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास और हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है। अगर हम आज इन सड़कों के नाम बदलने पर खामोश रहे, तो कल वो किताबों से हमारे महापुरुषों का नाम मिटा देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। आज का यह मुद्दा सिर्फ आगरा की 17 सड़कों का नहीं, बल्कि यह उस मानसिकता के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई है जो हमें आज भी पीछे धकेलना चाहती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद से लेकर सड़क तक अपनी आवाज बुलंद कर दी है, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ एक नेता के भरोसे नहीं जीती जा सकती। जब तक समाज का हर युवा अपने हकों के प्रति जागरूक और शिक्षित और अपने इतिहास को खुद नहीं पढ़ेगा, तब तक ऐसे ही एक तरफा फैसले हम पर थोपे जाते रहेंगे। अपने आसपास हो रही इस राजनीति को सिर्फ एक खबर मत मानिए, इसके पीछे छुपे बड़े खतरे को पहचानिए। पढ़ते रहिए, अपने अधिकारों को समझते रहिए और किसी भी अन्याय के खिलाफ अपनी बेखौफ आवाज जरूर उठाते रहिए। जय भीम, जय भारत।